नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा। जी हां, ये संकेत दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के संकेत जीतू पटवारी देते हुए नजर आए। कल से 8 जनवरी तक भोपाल में बैठकें होंगी। लगातार मैराथन बैठकें कांग्रेस में चलेंगी और बैठक के बाद बदलाव का फैसला लिया जाएगा। 2 से 3 दिन में नियुक्तियां भी होंगी। इस बात की जानकारी, इस बात के संकेत भी दिए हैं प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इस बात के संकेत कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी देते हुए नजर आए। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की बात उन्होंने कही है। कल से लगातार 8 तारीख तक राजधानी भोपाल में कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और बैठक के बाद बदलाव भी होगा और 2 से 3 दिन में नियुक्तियां भी कर दी जाएंगी। संगठन स्तर पर नियुक्तियां कांग्रेस अब करने जा रही है। तो 24 की तैयारी, बदलाव की बारी। कठिन दौर से गुजर रही कांग्रेस में बदलाव के संकेत पहले से ही मिल गए थे और वैसा हो भी कुछ रहा है। युवाओं के हाथ में कमान अब सौंपी गई है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए गए। अब उनके हाथों में कांग्रेस की कमान है प्रदेश की। तो अब उन्हीं के हिसाब से कांग्रेस चलेगी, उन्हीं के स्टाइल में कांग्रेस चलेगी। रणनीति क्या है वो भी समझिए। चुनाव में नए चेहरों पर कांग्रेस दांव लगाएगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों पर पार्टी का ज्यादा फोकस है। पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति अब तैयार होने जा रही है। जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने की कवायद अब कांग्रेस करेगी, संगठन में बड़े बदलाव के जरिए। तो चुनाव में नए चेहरों पर कांग्रेस का दांव अब होगा। हम ये कह रहे थे कि पीढ़ी परिवर्तन की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीढ़ी परिवर्तन की तरफ कांग्रेस पार्टी भी बढ़ने वाली है। जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के बाद ये संकेत कांग्रेस ने दे दिए हैं कि अब एक नई कांग्रेस मध्य प्रदेश में हमें नजर आएगी। जब नई विधा आती है तो नई परंपराएं आती है, नए लोग आते हैं। हमें निर्देश भी मिला इसी बात का है कि पार्टी नई और युवा हो, इसीलिए हमारी नियुक्तियां हुई है। मैंने जब भोपाल में बात की कि हम एक सूत्र है हमारे पास और 5 स हैं। एक सूत्र है मैं नहीं हम, नेतृत्व एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। जीतू पटवारी 15, 20, 25 हैं, एक साथ मिलकर कर रहा है। एक व्यक्ति कितना भी समृद्ध हो, पर जब तक सब मिलके काम नहीं करते हैं तब तक नहीं होता है। इस बार पार्टी बिना गुट से, कोई गुट ही नहीं है पार्टी। कांग्रेस पार्टी में गुट की बात एक तरह से इतिहास हो गई। और मैं नेता हूं, मैं। तो जीतू पटवारी को आपने सुना, जैसा कि निर्देश है आलाकमान की तरफ से कि पार्टी नई और युवा होनी चाहिए। अब इसलिए हमारी नियुक्ति हुई है, वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दिए मीडिया के सामने कि एक निर्देश दिया गया है आलाकमान की तरफ से कि पार्टी नई और युवा होनी चाहिए। मैं नहीं हम एक सूत्र है कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से प्रशांत कटारे हैं और जबलपुर से हमारे साथ पवन पटेल जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रशांत, हम लगातार बातें ये कर रहे थे कि बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस भी अब पीढ़ी परिवर्तन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाकर ये संकेत कांग्रेस ने पहले ही दे दिए हैं, मतलब बदलाव की तरफ बढ़ रही है अब भी कांग्रेस। प्रशांत।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल जीतू पटवारी हाल ही में दिल्ली से बैठक कर लौटे हैं टॉप लीडरशिप के साथ, और ये परमिशन एक लिहाज से हम कहें कि इस पर ग्रीन सिग्नल लेकर लौटे कि बड़े बदलाव करने के लिए उनके पास फ्री हैंड है, और ये बड़े बदलाव आपको नजर भी आने लगेंगे। 6, 7, 8 जो आने वाले दिनों में बैठक करने जा रहे हैं जीतू पटवारी, इसके बाद बड़ी नियुक्तियां आपको नजर आएंगी। आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने तमाम जो कार्यकारिणियां वो भंग कर दी थी, और इन्हीं के साथ नई नियुक्तियों की राह आसान हो गई थी। लेकिन यहाँ 2-3 चैलेंजेस जीतू पटवारी के सामने जरूर रहेंगे। वो 2-3 चैलेंजेस ये हैं कि आपको उन लोगों को अब स्पेस देना है जो लोग वाकई एक्टिव हैं। उन लोगों को दरअसल एक जो कार्यकारिणी जिस नजरिए से भंग की गई थी, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो युवा भी थे लेकिन इनएक्टिव थे। अब आपको युवा भी देखना है, एक्टिवों को भी देखना है। लेकिन दूसरा चैलेंज एक ये रहेगा कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो अलग अलग खेमेबाजी जिसका हम जिक्र करते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में खेमेबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब आपको ये कैसे देखना होगा, बैलेंस बनाना होगा कि आप किस खेमे के कितने युवाओं को जो एक्टिव हैं उन्हें आप इस अपनी कार्यकारिणी में स्पेस देते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां आपको करनी है, उस नजरिए से हालांकि जीतू पटवारी का अंदाज एग्रेसिव अंदाज है, और इसी अंदाज के लिए वो जाने भी जाते हैं। हमें हो सकता है ये अंदाज नजर भी आए। कांग्रेस सरकार को भी वो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई जनवरी आपके पास है, जनवरी में जो आपने वादे किए उन पर आप आगे बढ़कर दिखाइए, नहीं तो फरवरी में मैदान में या जमीन पर उतर जाएगी कांग्रेस। ऐसी तमाम बहुत सारी चुनौतियां जरूर हैं। नए अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, लेकिन अब ये देखना जरूर होगा कि उनके फैसले कैसे होते हैं, फैसलों के साथ जो नियुक्तियां होती हैं उनमें क्या वो खेमों का बैलेंस बना पाते हैं। प्रशांत, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। प्रशांत, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। पवन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आलाकमान की तरफ से निर्देश हैं कि पार्टी नई और युवा होनी चाहिए, और एक सूत्र है कांग्रेस पार्टी का अब कि मैं नहीं हम। लेकिन थोड़ा समझना होगा हमें कि इस पर अमल कैसे करेगी पार्टी, क्योंकि आए दिन हम कांग्रेस में गुटबाजी, अंतर्कलह ये लगातार देखते आए हैं। तो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है कांग्रेस के लिए इस सूत्र पर अमल करना। पवन, इस तरह से कांग्रेस की कार्यशैली रही है, या अभी तक जो माहौल देखने को मिला है कांग्रेस के अंदर, उसको लेकर के ये बड़ा चैलेंज है जीतू पटवारी के लिए और पूरी कांग्रेस के लिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है, उसके बाद निराशा का माहौल भी देखा जा रहा है कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की ये बातें, ये कार्यशैली, ये उनका जोश कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी भी माना जा रहा था कि कांग्रेस में किसी न किसी नेता को आगे आकर के इस तरह से मनोबल बढ़ाना होगा। बहरहाल जबलपुर पहुंचने के बाद में जीतू पटवारी ने कई बड़ी बातें की हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वहीं बीजेपी, ठीक है पवन, मैं आपके पास लौटूंगा। बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है जीतू पटवारी के इन बयानों पर, वो भी हम जानेंगे। बीजेपी की तरफ से पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस की तरफ से जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पंकज जी, सबसे पहले रिएक्शन आपका। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से एक ही आदेश या निर्देश है कि पार्टी नई और युवा होनी चाहिए, और मैं नहीं हम का सूत्र लेकर पार्टी अब मध्य प्रदेश में काम करेगी। पंकज जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुमित जी, जीतू पटवारी जी को पहले बताना चाहिए कि कांग्रेस में वो कौन था जो मैं करके बात की व्यवस्था चला रहा था। कौन वो अहंकारी, विभाजनकारी राजनेता था जिसने कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा करी कि पार्टी अब नए सिरे से पूरे बदलाव की बात कर रही है। और यदि जीतू पटवारी कहते हैं कि पार्टी युवाओं को मौका देना चाहती है, तो क्या हम ये मानेंगे जीतू पटवारी बोल रहे हैं कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को अब नमस्ते कर लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी से? वैसे भी नमस्ते तो लगभग हो ही चुकी है। जीतू पटवारी जी से बुलाया ना गया, कमलनाथ जी से आया ना गया, पातला राजनीति में दोनों से मिटाया ना गया। अब देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का फेरबदल हुआ। कमलनाथ जी इतने नाराज हैं कि दुबई से लौटे नहीं आज तक। विधानसभा की मेंबरशिप उन्होंने होल्ड कर रखी है, अपनी शपथ की जो व्यवस्था है वो होल्ड कर रखी है, और जीतू पटवारी को आशीर्वाद के 2 वचन ट्विटर पर नहीं लिख पाए। आना जाना तो छोड़िए। और जीतू पटवारी ने भी खुलकर कहा कि अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी। तो कैसे खत्म होगी? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ गुटबाज हैं क्या? इनके चलते विसंगति थी? इन सब चीजों का उत्तर देना चाहिए। और जैसी कांग्रेस पार्टी है, जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की देश में सनातन विरोध को लेकर, उसका उत्तर कैसे देंगे? ये तुष्टीकरण करते हैं सुमित जी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और सोनिया गांधी जी को राम मंदिर का न्योता मिला है, 22 जनवरी का आमंत्रण है। कल आज सुबह तक जयराम रमेश जी का, कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका बयान है कि अभी निर्णय नहीं किया, हम 22 जनवरी को देखेंगे हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं रहेंगे। अरे भाई साहब, प्रभु श्री राम नाम के काज में आपने बाधा। ठीक है पंकज जी लौटूंगा। जेपी धनोपिया जी भी जुड़े हुए हैं। जेपी धनोपिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? युवाओं को मौका देना चाह रही है पार्टी, लेकिन वरिष्ठों का अनुभव भी तो चाहिए रहेगा ना उसे।
देखिए सुमित जी, वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जी। बहुत अनुभवी और युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी मिले हैं जी। विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका अनुभव कांग्रेस पार्टी में युवाओं को नया जोश उत्साह दिलाने के लिए काफी है। और जिस तरह से उन्होंने चार्ज देने के साथ ही शुरुआत की है और जिस तरह सबको साथ जोड़ रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात से हताश नहीं होंगे। कम से कम निराश होने की बात तब नहीं बची, क्योंकि डिजिटल राजनीति है, सब चलता है, सब होता है। मेरे मित्र बोल रहे थे कौन से लोग थे दुर्दशा की है, तो वही लोग थे जिनके साथ ये गए हुए हैं, इन्हें खुद पता है कौन साथ में गए हैं। अच्छा धनोपिया जी, एक मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में जो जिलों के प्रभारी पहुंचे थे, उस मीटिंग में जिलों के प्रभारियों ने कहा था कि हम अपनी अंतरकलह, अपनी गुटबाजी से हारे हैं। और अब जीतू पटवारी कह रहे हैं पार्टी का एक ही सूत्र रहने वाला है, मैं नहीं हम। तो क्या जीतू पटवारी भी मानते हैं कि पार्टी में गुटबाजी है या थी? धनोपिया जी, गुटबाजी का नहीं है जी। जीतू पटवारी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से बात को कहा है कि पार्टी के अंदर मैं नहीं हम के मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे, वही हमारा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, धनोपिया जी और पंकज चतुर्वेदी जी। और प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। पवन, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भिंड में छात्रों ने तालाबंदी कर दी। शासकीय MJS कॉलेज में तालाबंदी की है। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों ने धरना दिया, समय पर क्लास न होने का आरोप लगाया। स्कॉलरशिप न दिए जाने से छात्र नाराज नजर आए। भिंड जिले का लीड कॉलेज है MJS महाविद्यालय। तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी। शासकीय MJS कॉलेज में तालाबंदी की है। कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। मुर्दाबाद के यहां पर नारे लगाए गए हैं और कई आरोप लगाए हैं। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है, समय पर क्लास ना होने के आरोप लगाए, स्कॉलरशिप ना दिए जाने से छात्र यहां पर नाराज नजर आए। समय पर क्लास नहीं लगती है कॉलेज में और जो स्कॉलरशिप जिन छात्रों को मिलती है वो नहीं दी जा रही है कॉलेज की तरफ से। ये भी आरोप लगाए गए हैं छात्रों की तरफ से और इन्हीं आरोपों की वजह से तालाबंदी कर दी है छात्रों ने कॉलेज। इस समय हम मौजूद हैं भिंड के लीड कॉलेज शासकीय महाविद्यालय MJS में, जहां पर छात्रों का आज सुबह से ही यहां पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सुबह 11 बजे से 11:30 बजे से यहां पर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। यहां पर कॉलेज में तालाबंदी भी की है, अब तो हद ही हो गई है और यहां पर प्राचार्य का कमरा भी बंद कर दिया है और अभी भी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, तालाबंदी कर बैठे हुए हैं। यहाँ के छात्रों की जब न्यूज़ 18 की टीम ने बात की तो उनका साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कॉलेज प्रबंधन की इतनी घनघोर लापरवाही है कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो समय पर नहीं आते हैं, ना ही वो कॉलेजों में मतलब छात्रों को उनकी पाठ्यक्रम के अनुसार, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कर पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं कई छात्रों का कहना है कि उनके जो NSS के जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो प्रमाण पत्र हैं उनको भी लगातार 1 साल से वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ABP के छात्रों के द्वारा नगर मंत्री सुमित दीक्षित के द्वारा भी यहाँ पर एक आवेदन दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर जो कॉलेज प्रबंधन है उसकी लापरवाही है। पूरे प्रदेश में, समझे प्रदेश में जो गरीब और वंचित छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिल पाई है और लगातार इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन खामियाजा पढ़ने वाले आने वाले कई छात्र हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन अभी भी वो अपने क्लास नहीं ले पा रहे हैं। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। चलिए बात करेंगे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन अब जिम में कसरत करते हुए उनका वीडियो सामने आया। वर्कआउट करते हुए उनका वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। जिम में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी नजर आए, उनके साथ वर्कआउट करते हुए। कैलाश विजयवर्गीय और पुष्यमित्र भार्गव जिम में पसीना बहा रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं और जनता को सेहत के प्रति जागरूक रहने की कई बार अपील भी करते हैं और उनका जिम में वर्कआउट करते हुए पसीना बहाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। उनके साथ मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी थे।
उधर उज्जैन में सवारी को गाड़ी की छत पर बैठकर ले जाने वाले ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें ड्राइवर गाड़ी के ऊपर एक यात्री को बैठा कर ले जा रहा था। उसकी दलील थी कि गाड़ी में जगह नहीं होने से उसने ऐसा किया। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान भी काटा। मैजिक वाहन के ऊपर आप देख सकते हैं सवारी बैठी है और तर्क उसका यह था ड्राइवर का कि गाड़ी में जगह ही नहीं थी अंदर, तो सवारियों को ऊपर बैठा दिया गया। शिवपुरी के बोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने अपने बयान पर माफी मांगी है। कैलाश कुशवाहा बैराड स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था देखकर भड़क गए थे और कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जनता जूतों की माला पहनाएगी। अस्पताल के कर्मचारियों ने बयान का विरोध करते हुए एसडीएम को आवेदन सौंपा था, जिसके बाद विधायक ने अपने बयान पर माफी मांगी। ये स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही होनी चाहिए और आपको छोड़ा नहीं जाएगा अगर आपने जनता के साथ कुछ गड़बड़ की। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ काफी अव्यवस्था पाई गई, इसलिए मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं गलत शब्द बोलूं। अगर मैंने किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और निवेदन भी करता हूं कि आगे मैं भी ध्यान दूंगा, वो भी ध्यान देंगे। धार से बड़ी खबर, नगर पालिका की लापरवाही सामने आई। सफाई नहीं होने से सड़क पर आया है नाले का पानी। आक्रोशित लोगों ने नाले के पानी के बीच धरना दिया। वार्ड नंबर 18 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि नाले का पानी सड़कों पर आ गया, गंदा नाले का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। गंदी बदबू पूरे मोहल्ले में, वार्ड में फैल गई है। नाले का पानी सड़कों पर आ जाने से, सफाई नहीं होने से ये हालात बने हैं। नाले के पानी के बीच में ही धरना दे दिया वार्ड वासियों ने। 18 की घटना, वार्ड नंबर 18 की घटना। खबर शिवपुरी से, जहां पुलिस ने दबंगों से अवैध रूप से कब्जे वाली जमीन को मुक्त करवाया। पिछले 22 साल से दबंगों ने जिस जमीन पर कब्जा कर रखा था वो 1992 में आदिवासियों को पट्टे पर मिली थी। आदिवासी समुदाय की शिकायत पर जमीन को दबंगों से मुक्त करवाया गया है। 72 पटवारी, 40 कोटवार और 1 तहसीलदार, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई। उज्जैन के चारधाम मंदिर में स्वामी अखंडानंद जी महाराज की 56वीं पुण्यतिथि महोत्सव पर विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 5 जनवरी शुक्रवार दोपहर को इस विराट संत सम्मेलन का समापन होगा और संत सम्मेलन कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा शामिल हुई। साथ ही कई बड़े संत भी मौजूद रहे, जिसमें स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज और अन्य शामिल हैं। कार्यक्रम में पहुंची साध्वी ऋतंभरा ने एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान के द्वारा भगवान राम को मांसाहारी बताए जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जितेंद्र जैसे नेता शूद्र राजनीति करते हैं, शुद्र राजनीति करते हैं और अब सबको राममय हो जाना चाहिए। अविनाशी हमारे पृष्ठभाग में दूसरी लाइन श्रवण कर चुके हैं, जिनकी वाणी से अमृत बरस रहा है तो सब और अमृत जो है अंजुलियों में भर भर पी रहे हैं। चार धाम के प्रांगण में मेरे दादा गुरुदेव परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद जी महाराज की पुण्यतिथि का उत्सव 3 दिवसीय चल रहा है। संतों के अमृत प्रवचन और सबसे बड़ी बात है गुरुदेव की उपस्थिति इस पूरे समारोह को दिव्यता प्रदान कर रही है। हमारी परंपरा ने समरसता, सामंजस्य, सौमनस्य, सौहार्द और ब्रह्म ज्ञान की ऐसी धारा बहाई है जिसने सारे भ्रम भेदों की दीवारों को ध्वस्त करके सारे जनमानस को एक बनाया है। एकात्मता के सूत्र में बांधने वाले ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष स्वामी अखंडानंद जी महाराज परमहंस कोटि के संत रहे हैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम उनकी पावन परंपरा के संवाहक हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हर श्रद्धालु रामलला के दर्शन करना चाहता है। इंदौर के धावक कार्तिक जोशी रामलला के दर्शन के लिए दौड़ लगाते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। वे 1008 किलोमीटर की दूरी 14 दिन में तय करेंगे। आज वे इंदौर से अयोध्या के लिए निकले। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी धावक कार्तिक का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। वे कई राज्यों से गुजरते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। कार्तिक देश विदेश की कई मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और कई रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं।
छिंदवाड़ा की मारुति नंदन सेवा समिति 4 करोड़ 21 लाख राम नाम के पत्रक अयोध्या भेजेगी। समिति इन पत्रकों को लेकर आम लोगों के पास जा रही है। प्रत्येक पत्रक को भगवान श्री राम के नाम से भरा जाएगा। समिति के सदस्यों का कहना है कि जिले भर में राम महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत समिति ये काम कर रही है। भैया थोड़ा साइड हो जाओ ना। फिल्म अभिनेत्री माहिरा शर्मा महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, पूजन अर्चन किया। माहिरा शर्मा भस्म आरती में भी शामिल हुई। नंदी हॉल में बैठकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हुए नजर आई। तो एक्ट्रेस माहिरा शर्मा उज्जैन पहुंची थी भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए। बिग बॉस 13 में आप इन्हें देख चुके हैं। इनके कई गाने यूट्यूब पर काफी फेमस भी हैं। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुंचे। मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघिन डीजे T27 और उसके 2 शावक मस्ती कर रहे हैं। वायरल वीडियो में बाघिन अपने 2 शावकों के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में बाघिन डीजे और एक शावक आराम फरमाता हुआ नजर आया। वहीं दूसरा शावक मां को आराम से उठाते हुए दुलार कर रहा है। पर्यटकों ने इस खूबसूरत अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। अब आपको मिलवाते हैं करोड़पति किसान से। इनका नाम है विट्ठल पाटिल। पाटिल ऐसी कौन सी खेती करते हैं जिससे उनको होता है बम्पर फायदा? ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर के किसान ने मिसाल पेश की है। किसान ने नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। खेती भी ऐसे कि अब वो किसान करोड़पति बन गया है। ये किसान है दापोरा गांव के विट्ठल पाटिल, जो शिक्षक की नौकरी करते थे, लेकिन कुछ अलग करने की चाहत ने उनको शिक्षक से किसान बना दिया। सन 74 में मैंने टीचर ट्रेनिंग किया, गवर्नमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद में 77 में मैंने माध्यमिक शाला धामनगांव में ज्वाइन किया और साथ में हम शाम में फिर खेती का ही काम संभालते थे। तो खेती का वैसे मैंने 86 के बाद में सर्विस छोड़ दी। सतत मतलब खेती से जुड़ा हूँ। और खेती में कैसा है, मैं नवाचार के हिसाब से हर वर्ष नए नए प्रयोग करके अधिक उत्पादन कैसे लेना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे लेना, उसमें लागत कम कैसे करना, ये मैं प्रयास करते रहता हूँ। विट्ठल पाटिल केले की खेती करते हैं। केले के उत्पादन से वो सालाना करीब 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। बताया जा रहा है कि केले का निर्यात ईरान, इराक और दुबई तक होता है। यही नहीं, विट्ठल पाटिल गांव के 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मुझे पहले 2011 में जैन इरिगेशन सिस्टम से हाईटेक बनाना का पुरस्कार मिला 51,000 रुपये का। उसके बाद में माननीय मोदी जी जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे 2013 में, उस समय उनके हाथों से हमें वाइब्रेंट गुजरात महात्मा मंदिर अहमदाबाद के पास में है, वहाँ पे उनके हस्ते श्रेष्ठ किसान पुरस्कार कृषि एवं संलग्न क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है। केले के साथ विट्ठल पाटिल कपास, गेहूं, मक्का और गन्ने की भी फसल करते हैं। उनको श्रेष्ठ कृषक का अवार्ड भी मिल चुका है। अब खेती के गुण सीखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों का दल भी यहाँ खेती की तकनीक जानने के लिए आ चुका है। कुल मिलाकर एक नौकरी छोड़कर विट्ठल पाटिल ने करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा कर दिया है और कई लोगों को रोजगार भी दिया है। बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही लड़ाई का अड्डा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।